हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य चल रहा है। ठीक है, आज इसका हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने कोशिका की परिभाषा देख ली। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, उसमें कौन सी कमियां थी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका आपकी जंतु में और पादप में, जंतु पादप कोशिका में क्या विभिन्नता है, ये सब हमने अब तक देख लिया था। ठीक है, तो आई होप अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो क्लास में हम बात करेंगे कि कोशिका की आकृति, यानी कोशिका किस शेप की होती है, उसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम कोशिका की आकृति की बात करें तो कोशिका बहुत सारे आकार की होती है। उसकी बहुत सारी आकृति गोलाकार होती है, वृत्ताकार हो सकती है, अंडाकार, बेलनाकार। मतलब जो कोशिका का जो शेप है वो कई प्रकार, विभिन्न प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अगर इसी तरह हम बात करें उसके साइज़ की, यानी उसके आकार की बात करें, तो कोशिका को हम अपने नग्न आँखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, हम एक कोशिका को अगर हम देखना चाहें अपनी आँखों से तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, कोशिका के समूह को हम जरूर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेंगे पहले कि कोशिका की आकृति एवं आकार। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम कोशिका की आकृति एवं आकार। ठीक है, यानी शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो मैंने बताया कि कोशिका का जो शेप है, यानी कोशिका की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, बेलनाकार होती हैं, नलिकाकार होती हैं, बहुभुजाकार होती हैं, चपटी, फीता कमरी, यानी बहुत सारे आकार की हो सकती हैं। ठीक है, उदाहरण आपका जैसे क्षणनुमा कोशिका आप किस में देख सकते हो, बैसिलस में। ठीक है, कोमाकार आप कहते कोशिका किस में देख सकते हो, विब्रियो कोमा में। ठीक है, नाशपाती के आकार की आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें कुछ खास समझने जैसा नहीं है, बस लिख लेना है आपको। तो लिखेंगे कोशिकाएं गोलाकार, वृत्ताकार, ठीक है, तो कोशिकाएं गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, बेलनाकार, नलिकाकार, बहुभुजाकार, चपटी, फीता के आकार की, तस्त्रीनुमा आकार की हो सकती हैं। उदाहरण जैसे आपकी नाशपाती के आकार की कोशिका किस में पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में। बेलनाकार कोशिका किस में पाई जाती है, जाइलम एवं फ्लोएम। ये आपका प्लांट में पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम प्लांट में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, अस्थायी आकार की आपकी जो कोशिका होती है वो अमीबा है। ठीक, तो ये हमारे कुछ उदाहरण थे। अगर हम बात करें कोशिका के साइज की, ठीक है, तो जो अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही अति सूक्ष्म होती हैं। ठीक है, इनकी जो कहते हैं मतलब इनकी जो व्यास होता है, इन कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो 0.1 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें कि सबसे जो छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, तो सबसे जो छोटी कोशिका आपकी पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की जो मतलब कोशिका होती है उसका आकार होता है 0.1 माइक्रोन। ठीक है, यानी आपका जो जीवाणु होता है उसका 1/10वां भाग, मतलब माइकोप्लाज्मा इतना छोटा होता है कि आप उसे नग्न आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, और आपको कोशिका की नापने की जो इकाई है उसको माइक्रोन बोलते हैं, नैनो माइक्रोन होता है, एंगस्ट्रॉन से मापा जाता है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें हम लिखेंगे अधिकांश कोशिकाओं का आकार, अधिकांश कोशिकाओं का आकार
अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है। ठीक है, ये प्रायः 0.1 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक व्यास की कोशिकाएं ठीक, तो जीवधारियों में 0.1 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक की व्यास की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो माइक्रोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका है जिसका आकार कितना होता है, 0.1 होता है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। ठीक है, तो ये हमने कोशिका की आकृति एवं आकार देख लिया कि कोशिका हमारी विभिन्न प्रकार की आकृति की पाई जाती है और जो इसका साइज होता है यानी जो इसका आकार होता है वो बहुत छोटा होता है जिसे हम नग्न आँखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, हम एक कोशिका को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, हाँ कोशिका के समूह को हम जरूर देख पाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कोशिका संरचना की। ठीक है, कोशिका की आकृति और आकार तो हमने देख लिया। अगर हम कोशिका की संरचना की बात करें कि कोशिका की संरचना में यानी कोशिका के में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कोशिका हमारी 2 प्रकार की होती है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कुछ खास नहीं पाया जाता। ठीक है, उसमें आपका कहते हैं सिर्फ कहते हैं कोशिका आवरण हो गया, जीव द्रव्य हो गया, यानी उसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोशिका की संरचना की, कोशिका की संरचना में क्या क्या पाया जाता है, तो इस चीज़ को हम पहले एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। फ्लो चार्ट से अगर हम समझ लेते हैं तो आधी चीज़ें तो हमको ऐसे याद हो जाती हैं, हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम एक एक करके फिर हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डाल लें, अगर हेडिंग क्या डालेंगे, एक फ्लो चार्ट हमें देखना है तो हम लिख लेंगे कोशिका संरचना। ठीक है, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना में 2 चीज़ आपका पाया जाता है। ठीक है, कोशिका आवरण हो गया, कोशिका आवरण। ठीक है, सेल इनवेलप। और दूसरा जो आपका पाया जाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य आपका प्रोटोप्लाज्म, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, कोशिका आवरण और जीव द्रव्य। ठीक है, कोशिका आवरण हम किसे कहते हैं, कोशिका आवरण जो कोशिका को चारों तरफ से मतलब पूरी चारों तरफ से ऐसे ढके रहता है। ठीक है, जो चारों तरफ से घेरे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका आवरण बोलते हैं। ठीक है, जो कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका आवरण बोलते हैं। ठीक है, अब जीव द्रव्य हम किसको किसको बोलते हैं, तो जीव द्रव्य यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि जीव द्रव्य आपका 2 प्रकार का होता है। जीव द्रव्य में 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार का नहीं होता, सॉरी 2 भाग होते हैं। एक आपका पाया जाता है, एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा आपका केंद्रक। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर क्या बनता है, जीव द्रव्य। ठीक है, इस समय ये हमारा एक मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं यानी इसके अंदर जितने भी भाग हैं वो सब मिलकर क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गाल्जी बॉडी हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य हम किसे बोलते हैं, केंद्रक को छोड़कर, मतलब केंद्रक को अगर हम निकाल दें, ठीक है, केंद्रक को छोड़कर जीव द्रव्य में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों आ गया। अगर हम केंद्रक को हटा दें, ठीक, इसको हटा दें, तो यहाँ पर जो भरा हुआ है मतलब जो यहाँ पर
भरा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जीव द्रव्य हम किसको कहते हैं, कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। लेकिन कोशिका द्रव्य को केंद्रक को छोड़कर बाकी जो चीज़ें बचती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी जो चीज़ें होती हैं यानी जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका आवरण जो कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है, तो कोशिका आवरण 3 प्रकार का आपका होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। ठीक है, दूसरा आपका होगा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, एंड थर्ड है आपका कोशिका कला, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक, तो जो कोशिका आवरण होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो ये तीनों ही सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। किसी में आपका कोशिका भित्ति पाया जाएगा, सिर्फ कोशिका भित्ति पाया जाएगा। किसी के कोशिका में कोशिका भित्ति आपका या कोशिका कला पाया जाता है। किसी में ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस किस में किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किस में ग्लाइकोकैलिक्स, किस में कोशिका कला, किस में तीनों पाया जाता है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फ्लो चार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों, ठीक है, किसी में तीनों पाए जाते हैं, किसी में सिर्फ एक पाया जाता है, तो किसी में दोनों पाए जाते हैं। तो ये कोशिका आवरण आपका 3 प्रकार का हो गया। ठीक है, जीव द्रव्य में हमने देखा कि जीव द्रव्य में 2 चीज़ें आती हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें भरी होती हैं उसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक, और कोशिका केंद्रक को हटाकर बाकी जो चीज़ें बचती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक, ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो ये हमारा पूरा क्या है, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो भरा हुआ है ये क्या है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, और ये हमारा क्या है, केंद्रक है। ठीक, तो कोशिका द्रव्य हमारा, कोशिका जो द्रव्य होता है उसमें उसके 2 क्षेत्र आते हैं। जो कोशिका द्रव्य जो यहाँ पर जो पूरा भरा उसमें आपके 2 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से, एक आपका आता है साइटोसॉल, साइटोसॉल। ठीक है, दूसरा आपका आता है ट्रोफोप्लाज्मा, ट्रोफोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोसॉल, साइटोसॉल, इसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और आपका ये है ट्रोफोप्लाज्मा, ट्रोफोप्लाज्मा। ठीक है, कोशिका द्रव्य में 2 क्षेत्र आते हैं, एक आता है साइटोसॉल और एक ट्रोफोप्लाज्मा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। साइटोसॉल हम किसके कहते हैं, कोशिका का वह भाग जहाँ कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, कोशिका का वह भाग साइटोसॉल, कोशिका का वह भाग जहाँ कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या आपका कहते हैं गाल्जी बॉडी हो गया, तो वो भाग, या आपका राइबोसोम हो गया, वो भाग जहाँ पर कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइटोसॉल बोलते हैं। ठीक है, वह क्षेत्र, कोशिका का वह क्षेत्र या वह भाग जहाँ कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसॉल बोलते हैं। ठीक है, ट्रोफोप्लाज्मा कोशिका का वह क्षेत्र जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट, आई थिंक नो एनी डाउट, डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं इतनी क्लियरली समझा रही हूँ कि डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कहाँ पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
जितना पूछोगे, जितना डाउट्स क्लियर करोगे, आपको चैप्टर उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट कर देती हूँ। कोशिका संरचना में दो चीज़ आती हैं आपका, कोशिका आवरण आ गया, दूसरा जीव द्रव्य हो। ठीक है, कोशिका आवरण जो कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहता है उसको हम कोशिका आवरण कहते हैं। ये 30 के 3 भाग होते हैं, कोशिका भित्ति हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, कोशिका कला हो गया। ठीक है, किसी कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसी को कुछ कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कोशिका कला दोनों पाई जाती है, किसी में ये तीनों पाई जाती हैं। ठीक है, जीव द्रव्य में दो भाग होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, यानी कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, केंद्रक हो गया, माइक्रो, मतलब जितनी भी चीज़ें, उस सबको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्मा बोला जाता है। कोशिका द्रव्य केंद्रक को छोड़कर बाकी जो चीज़ें बचती हैं कोशिका में उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य में आपका दो क्षेत्र आता है, साइटोसोल आता है, ट्रोफोप्लाज्मा आता है। साइटोसोल कोशिका का वह भाग जहाँ कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। ट्रोफोप्लाज्मा कोशिका का वह भाग जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, एकदम डाउट क्लियर हो गए, नो एनी डाउट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जहाँ कोशिकांग नहीं पाए जाते वहाँ कोई बात ही नहीं। ठीक है, लेकिन जहाँ कोशिकांग पाए जाते हैं यानी ट्रोफोप्लाज्मा, उसे फिर दो भागों में बांटा गया, फिर उसके दो भाग। ठीक है, एक जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कोशिकांग हो गए आपके। ठीक है, आपके कोशिकांग हो गए, कोशिकांग आपके जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, लवक हो गए, गाल्जीबार्डी हो गया, लाइसोसोम हो गया, रिक्टिका हो गई। ठीक है, कोशिकांग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल ऑर्गन। ठीक, दूसरा वह भाग जहां पर अंतर्विष्ट पिंड। ठीक, अब अंतर्विष्ट पिंड हम किसको कहेंगे? ठीक है, कोशिकांग तो हमें समझ में आ रहा है कि कोशिका में जितने भी झिल्लीयुक्त अंग पाए जाते हैं उसे हम कोशिकांग बोलते हैं। ठीक, पर अंतर्विष्ट पिंड क्या है? तो ये अंतर्विष्ट पिंड जो बचे हुए पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य में जो बचे हुए पदार्थ होते हैं वो अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, यानी जो कहते हैं बचे हुए पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, ये किसी झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं और कोशिका द्रव्य में क्या है, स्वतंत्र रूप से पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे आपका फास्फेट कणिकाएं हो गया, साइनोफाइसिन कणिकाएं हो गया, और आपका लैटिक्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अंतर्विष्ट पिंड है। ठीक है, ये सब क्या है, संचित पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं जो अंतर्विष्ट पिंड के रूप में कोशिका द्रव्य में संचित हो जाते हैं और ये किसी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते और स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है, कोशिकांग अब आपका, फिर कोशिकांग में आपका तीन हो गया, तीन पार्ट पाए जाते हैं। एक वो कोशिका जो एक ही झिल्ली से, एक ही कहते हैं कला से, एक ही झिल्ली से घिरी हुई होती है, वे कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। कुछ कोशिकांग को क्या कहते हैं, एक झिल्ली से घिरे होते हैं, कुछ दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कला रहित यानी किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर आप इसको तीन पार्ट इसमें पाए जाते हैं। पहले आपका हो गया एकल कला युक्त कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन। ठीक है, यानी वे कोशिकांग जो एक ही आवरण से घिरे होते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या होते हैं, एक ही आवरण से घिरे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एकल कलायुक्त। ठीक है, सेकंड है आपका दोहरी कलायुक्त, दोहरी कला कोशिकांग, दोहरी कलायुक्त
कोशिकांग, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। ऑर्गन, ठीक है, वे कोशिकांग जो दोहरे आवरण से घिरे होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिनमें दो आवरण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, दोहरी कलायुक्त कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कला रहित होते हैं, यानी उनमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। कोशिकांग, ठीक है, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन, ठीक है, क्लियर हो गया। कोशिकांग हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक वो कोशिकांग जो एक ही झिल्ली से युक्त होते हैं, एक ही आवरण से घिरे होते हैं, ठीक है। एक ही आवरण से कौन कौन से अंग घिरे होते हैं, जैसे आपके जितने भी लवक हैं यानी प्लास्टिड, जितने भी आपके प्लास्टिड जैसे हरित लवक हो गया है ना, जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही झिल्ली से घिरे होते हैं। आपका माइटोकांड्रिया हो गया, ये भी एक ही झिल्ली युक्त से, एक ही झिल्ली से घिरा होता है, एक ही आवरण से घिरा होता है, ठीक है। दोहरी कलायुक्त जिसमें दो आवरण पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया ईआर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा आपका हो गया गाल्जी बादी, आपका हो गया डिक्टिका। ये सब क्या है, ये एक दोहरे आवरण से घिरे होते हैं, ठीक है। कला रहित यानी जिसमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, तो आपका सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। ये सब क्या है, जो किसी भी आवरण से घिरे हुए नहीं होते, ठीक है। अंतर्विष्ट पिंड, ठीक है, अंतर्विष्ट पिंड आपका जिसे हम ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे संचित पदार्थ आपका क्या हो गया, ठीक है, अंतर्विष्ट पिंड यानी जितने भी संचित पदार्थ हैं और उत्सर्जन पदार्थ वो अंतर्विष्ट पिंड के रूप में कोशिका द्रव में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो संचित पदार्थ आपका हो गया जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया आदि, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ आपका हो गया, लेटेक्स हो गया, गम्स हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक। तो ये आपका जो एक चार्ट है उसका संरचना का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से समझिएगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोशिका की संरचना आधी तो अपने आप समझ में आ जाती है, ठीक है, ठीक। फिर से हम बात करेंगे कि कोशिका संरचना में दो चीज़ पाई जाती है, कोशिका आवरण, जीव द्रव्य। कोशिका आवरण जो कोशिका को घेरे रहती है, जीव द्रव्य का आवरण के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक, ठीक है। जीव द्रव्य में आपका दोनों चीज़ आता है। कोशिका द्रव्य हम किसे कहते हैं, केंद्रक को छोड़कर बाकी जो चीज़ें बचती हैं उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, साइटोसॉल, ट्रोफोप्लाज्मा। साइटोसॉल वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते, ट्रोफोप्लाज्मा वह क्षेत्र जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिकांग पाए जाते हैं तो कोशिकांग भी आपके कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कोशिकांग जो एक ही आवरण से घिरे होते हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरे आवरण से घिरे होते हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो किसी भी आवरण से घिरे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं वहाँ पर आपका अंतर्विष्ट पिंड भी पाया जाता है, ठीक है। अंतर्विष्ट पिंड क्या होता है कि जितने भी संचित पदार्थ हैं, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो कोशिका में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपका पूरा एक कोशिका संरचना का फ्लो चार्ट था। ये क्या है, फ्लो चार्ट है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा।
कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि अब हमें ना इसके बारे में अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोशिका आवरण से। ठीक है, कोशिका आवरण से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका कला, ये सब पढ़ेंगे। यानी अब एक एक करके धीरे धीरे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप ये अच्छे से फ्लो चार्ट याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो क्लास को आगे बढ़ाते। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम कोशिका आवरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए फटाफट से मैं आज की वीडियो क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि एक आवरण से घिरे एक कोशिकांग का नाम बताइए। ठीक है, दोहरे आवरण से घिरे एक कोशिकांग का नाम बताइए, और एक ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जो किसी भी आवरण से घिरा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।